Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हे गाइस, तो आज के चैप्टर में होने वाली है जेके और यॉर्क के बीच लड़ाई। और यॉर्क वी को जान से मार डालने के लिए जेके को भड़काएगा और उसे पास्ट की बातें याद दिलाएगा ताकि वो गुस्से में कुछ ऐसा कर दे जिससे वी उसके रास्ते से हट जाए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कोई बाहर से दरवाजे पर नॉक करता है और हम देखते हैं बाहर यॉर्क खड़ा होकर डोर नॉक करते हुए बोलता है, कमांडर अब बाहर आ जाओ, कुछ ऐसी बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। जेके ये सुनकर अपने मन में बोलता है, एंटोनियो यॉर्क लापरवाह किस्म के इंसान नहीं है और तो और उसने मुझे एड्रेस करने के लिए कभी कमांडर टाइटल का यूज नहीं किया, क्या कुछ हुआ है? और वो भी से बोलता है, मेरा इंतजार करो बेब, मैंने बस तुम्हें एक टेम्परेरी मार्क दिया है, अब तुम्हें थोड़ा बेटर फील होना चाहिए। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। और हम एनी और वी को देखते हैं। एनी वी से बोलता है, वो जाहिर है एंटोनियो यॉर्क कुछ गलत करने की फिराक में है, क्या आप मिस्टर प्रतिपक्ष को ऐसे ही जाने दे रहे हैं? जिस पे भी बोलता है, अगर वो मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड है तो फिर वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, तो उसे फोर्सफुली यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम हार्मोन्स के इफेक्ट में ना होते तो मैं मिस्टर प्रतिपक्ष के साथ नहीं सोना चाहता। जिस पे एनी बोलता है, लेकिन बॉस एंटोनियो यॉर्क आप दोनों के बीच में आ रहा है, अगर मिस्टर प्रतिपक्ष यहाँ गलत है तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक स्पाई है, तो उन्हें माफ कर दो बॉस, आप उसे मिस्टर प्रतिपक्ष को इतनी आसानी से चुराने नहीं दे सकते। जिस पे वी इनोसेंट सा फेस बनाकर पूछता है, तुम किसकी साइड में हो? ये कुछ भी नहीं है, मेरी करंट आइडेंटिटी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सच कहूँ तो एंटोनियो यॉर्क की बदनामी शायद वही है जिसकी मुझे जरूरत है। जिस पे एनी बोलता है, आपका क्या मतलब है? जिस पे भी बोलता है, क्या तुम देखना चाहोगे? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यॉर्क को देखते हैं जो कि डार्क फेस लेकर अपने मन में सोचता है, ये कैसे मुमकिन है, एक वी नाम का ओमेगा और क्या कर सकता है? लियो अब अपने असली रूप में नहीं आ रहा, एक बंद रूम में फॉर्मोस अमेडिट करने वाले ओमेगा और उल्फा के बीच में क्या हो सकता है? और वो अपने मन में बोलता है, वहाँ उससे पूछताछ नहीं हो सकती, मैं सालों से लियो से प्यार करता हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। और तभी लियो डोर ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। यॉर्क जेके को देख रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को स्टडी रूम में देखते हैं। जेके यॉर्क से पूछता है, बोलो क्या बात थी? जिस पे यॉर्क बोलता है, क्या आपने उसे मार्क दिया है? जिस पे जेके कॉफी पीते हुए बोलता है, बस एक टेम्परेरी मार्क। ये सुनकर यॉर्क गुस्से से बोलता है, सिर्फ एक टेम्परेरी मार्क? क्या आप पागल हो गए हो? वे एक स्पाई है, आपको उसे वहीं मार देना चाहिए था। और वो अपने मन में बोलता है, लियो एम्पायर का कमांडर है, वो उस ओमेगा के झांसे में क्यों आएगा? लियो और मैं साथ साथ पले बड़े हैं, अगर राजा ने अचानक से उसकी सगाई का आदेश ना दिया होता तो लियो ने मुझसे शादी कर ली होती। और हम जेके को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है, उसे मार डालो। नहीं, जब मैंने वी को आंसुओं में देखा, मुझे उसे बचाने की भीख मांगते हुए नहीं, मैं सिर्फ यही सोच सकता था कि उसको प्रोटेक्ट करूं। और इसके अलावा वी से रिलेटेड सब कुछ अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। अब चाहे कुछ भी हो, उसे मारने का ये सही समय नहीं है। और वो यॉर्क से बोलता है, आखिरकार राजा अभी भी वही है जिसने वी को भेजा था, हमें कम से कम दिखावे को बनाए रखना चाहिए। ये सुनकर यॉर्क गुस्से से अपने मन में बोलता है, लियो को राजा से कभी डर कब लगा? ये तो साफ तौर पर एक बहाना है, चीजें हाथ से निकल रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो सचमुच शादी कर ले। और वो गुस्से से जेके से बोलता है, लियो क्या तुम उस डिस्गस्टिंग स्पाई के हाथों मारे जाना चाहते हो? ये मत भूलिए कि आपके डैड की डेथ कैसे हुई, आपके डैड की डेथ एक स्पाई की वजह से हुई थी। ये सुनकर जेके शॉक्ड हो जाता है और वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जब वो छोटा था,
कोई पर्सन बोलता है वो चीज कहाँ है, बोलो वरना मार डालूंगा। जिस पे जेके के डैड बोलते हैं तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तो वो पर्सन जेके के डैड का कॉलर पकड़ के बोलता है इलाकों में खोजो, वो आसपास ही होंगे। तो कोई बोलता है जी सर। और हम जेके को देखते हैं जो ये सब देखता है और हमें बताता है अगर एंटोनियो यॉर्क के पिता ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती तो शायद मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। लेकिन तभी यॉर्क बोलता है लियो, अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो मैं आपके लिए उसे मार डालूंगा। और वो ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है वी ने कुछ दिनों में ही लियो को इतना बदल दिया, मुझे उससे तुरंत छुटकारा पाना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो सचमुच कोई मुसीबत ले आए। जेके यॉर्क से बोलता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम रिटायर्ड हो सकते हो, मेरे पास अपने प्लान्स हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेके को देखते हैं जो कि डोर ओपन करता है। वी जेके को देख के बोलते हैं जेके आप। जेके वी के लिप को टच करते हुए सोचता है ये सही है कि मुझे स्पाई से सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन वी स्पाई क्यों है? और वो वी से पूछता है वी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? सो गाइस आगे स्टोरी में क्या होगा? क्या जेके को वी के इरादों के बारे में पता चलेगा? और क्या योर कुछ ऐसा करेगा जिससे वी और जेके के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो? तो आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।